ठीक है, हेडिंग डालो ग्रुपिंग ऑफ सेल, हेडिंग डालो ग्रुपिंग ऑफ सेल। अभी हम करेंगे क्या, प्लीज ध्यान देंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल। सुन रहे हो क्या तुम लोग, ग्रुपिंग ऑफ सेल। पहला हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला हेडिंग क्या डालोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो हेडिंग डालेंगे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल। ठीक है गाइस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल, यस और नो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसकी बात करने जा रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो अगर मैंने सीरीज में बहुत सारे ठीक है ना, बहुत सारे सेल को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसके क्रॉस एक मैंने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, हाँ थोड़ा सा बड़ा है। ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इसका भी ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इसका भी ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यानी कि एन, इसे मान लो एन नंबर ऑफ, एन इक्वल ईएमएफ का वोल्टेज, मतलब बैटरी मैंने इस्तेमाल किया है ना, और रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। किस में कनेक्टेड है गाइस, सीरीज में। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, करंट का फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, हाई टू लो, यस और नो। करंट का फ्लो होगा हाई टू लो। तो सबसे पहली बात देख लो, ये रजिस्टर किस में कनेक्टेड है, ये सेल किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या चीज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है ना। सीरीज में क्या चीज सेम रहता है, करंट। अच्छा, तो सबसे पहले बात मुझे ये बताओ कि यहां पर जो सीरीज में तुम्हें दिख रहा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो अगर मैं बात करूं, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट, तो गाइस आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अब देखो यहां पर जितने भी सीरीज में सब कनेक्टेड हैं, आर 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 स्मॉल आर दिख रहे हैं, सब एन टाइम्स है, यानी कि एन आर प्लस कैपिटल आर, यस और नो। देख रहे हो तुम, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर प्लस एन आर। अगर मैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट की बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एन इंटू स्मॉल आर। दिख रहा है कि नहीं, अरे आर 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 सब सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन आर। और टोटल इक्विवेलेंट लोगे तो एन आर प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सीरीज में है। देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज कि यहां पर ना, अगर मैं बात करूं ईएमएफ की, सीरीज में क्या होता है ना कि सीरीज में जो नेट वोल्टेज होता है, क्या होता है, नेट वोल्टेज वो सभी के इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के क्या होता है, बराबर होता है। नहीं समझे, मतलब सीरीज में क्या होता है ना कि जो जितने भी हमारे रजिस्टर होते हैं सबके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उन सभी वोल्टेजेस का सम इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होता है। तो वैसे ही, हाँ वैसे ही यहां पर अगर मैं ई इक्विवेलेंट की बात करूंगा, दैट इज एन इंटू ई। ये मान लो कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। समझ लो मेरी बात, देख लो मैंने कहा सीरीज में है, सीरीज में क्या लगे हैं, ये सेल, सेल का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब सीरीज में लगे हुए रजिस्टर तो इसमें सभी रजिस्टर जो है सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल आर। ये बात क्लियर है। दूसरा, अगर टोटल रेजिस्टेंस का करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, एन आर प्लस कैपिटल आर, एन आर प्लस। तीसरी बात, जो बैटरी कनेक्टेड है, जो सेल कनेक्टेड है, एन नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है, उन सभी का इंडिविजुअल वोल्टेज इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि सबका वोल्टेज का सम, सबके ईएमएफ का सम नेट के बराबर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। अच्छा
चौथी बात गाइस, जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, आई, आई कितना होगा गाइस, एन ई बाई आर प्लस एन आर, है ना, आई कोस टू एन ई बाई आर प्लस एन आर। ये करंट है जो कि सर्किट में क्या करता है बेटा, फ्लो करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं बात करूं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, पांचवा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं कैपिटल आर के अक्रॉस, तो कितना होगा इस वी, नहीं होगा, इस कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप तो इसी के अक्रॉस होगा ना, अरे यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, हैं? बिल्कुल हो सकता है और होगा ही, क्योंकि भाई यहाँ पे करंट ड्रॉन कर रहे हैं सेल से, बिल्कुल होगा, वेरी वेरी गुड गर्ल। तो यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल टू आई आर, समझ रहे हो कि नहीं, ये पॉइंट हो जाएंगे, हाँ है ना, देख लो एक बार अच्छे से। मैंने कहा कि n नंबर ऑफ सेल को हमने कनेक्ट किया किसमें, सीरीज में, किसमें कनेक्ट किया बेटा, किसमें कनेक्ट किया, तो सीरीज में स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू स्मॉल आर, बोलो, हाँ, और अगर मैं पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट की बात करूं, एन आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। और ये अंकल वाली बात सोच के हंस रही है सोच रही है अच्छा हुआ, अच्छा ये सोच रही है कि अच्छा हुआ सिर्फ अंकल को भाव की मैंने उनको धक्का नहीं दिया वरना अभी तक निपट जाते सोच, है ना, और सोच अगर सोच 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 थोड़ा और एजेड होते तो फिर डराने से उनको हार्ट अटैक आ जाता, तो हे भगवान चलो, तो ई इक्विवेलेंट हो जाता है एन इंटू ई, है ना, और जो करंट होगा क्या होगा, नेट वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो एन ई बाई आर प्लस एन आर, है ना। अब एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। देखो यहाँ पर अगर मैं आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो वी वी आया, वी बराबर आई आर, और मैं अगर एक एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ तो क्या होगा गाइस, बताएंगे, वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन में एन, सही बात है कि नहीं भाई, एन नंबर ऑफ है ना, तो सबके अक्रॉस क्या हो जाएगा, वी बाई एन, वी बाई एन, वी बाई एन, अरे भाई टोटल का सम तो वी आना चाहिए ना, अरे नहीं आएगा, मान लो 10 सेल है, आई सुन, 10 सेल है, 10 सेल है, तो अगर वी है तो वी बाई टेन, वी बाई टेन, वी बाई टेन हो जाएगा, हाँ है ना, समझ गए, बोलो ठीक है कि नहीं, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है ना, प्रॉपर है, स्क्रीन में भी तो दिखना चाहिए ना, तो करंट क्या होगा, अच्छा सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट क्या सेम रहता है, क्या अलग रहता है ना, और वो जो वोल्टेज अलग होता है ना वो सबके सम के क्या होता है, बराबर, यानी नेट वोल्टेज, है ना, नेट वोल्टेज जो होता है सबके इंडिविजुअल वोल्टेज के सम में क्या होता है, बराबर, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना, जल्दी नोट करेंगे, ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको जानना जरूरी है ना, कभी अगर एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सीरीज पैरेलल तो नहीं है ना, है क्या, ठीक है, ठीक। हाँ है बट उतना ज्यादा नहीं है ना, हम्म, जल्दी नोट करेंगे, तो ये हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, किसकी बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन की, है ना, तो सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज सबके अक्रॉस अलग अलग होता है, और नेट वोल्टेज सभी के सभी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, और सीरीज में रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ है ना, समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग,
कुछ आता जाता है कि नहीं तुम लोग को? तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग ये सब क्या करते रहते हो? हम्म, हो गया। आगे लिखेंगे। हाँ, अरे सुन, ये इसके अक्रॉस जो नेट वोल्टेज है बेटा वो क्या है? वी है ना? समझ रहे कि नहीं बात? अब बात यह है कि सबका तुम जितने लोग हैं सबके अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना है और उन सबका सम v के बराबर आना चाहिए, सही है? और नंबर ऑफ सेल कितने? n। तो इसके अक्रॉस जब तुम v बाई एन करोगी, v बाई एन, v बाई एन, n टाइम्स करोगी तो जोड़ोगी तभी तो v आएगा, वरना कहां से आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? हाँ है ना? ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं दो या दो से ज्यादा सेल है ना, जैसे मैंने ऐसे सेल ले लिया, ठीक है? मान लो इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो बेटा अगर यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ई इक्विवेलेंट जो होगा विच इज E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट होगा विच इज R1 प्लस R2। दूसरी चीज कि अगर आपको कुछ इस तरीके से दिखे गलती से और यहाँ पे E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 और ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 माइनस E2। हाँ है ना? देखो यहाँ पर क्या है ना कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव सामने हो गया। तो इस तरीके का सर्किट वैसे तो इन जनरल पॉसिबल नहीं होता। कैसे पॉसिबल होगा? बट अगर होगा तो हम ई करंट बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे, है ना? तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। सवाल में कुछ भी आ सकता है भाई। करंट बेटा हमेशा फ्लो करता है हाई टू लो वोल्टेज। यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया सामने सामने, कहाँ से करंट फ्लो करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर इनकेस कुछ अगर हो गया तो E1 माइनस E2 कर देना, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, नोट कर लेंगे जल्दी से। ये बात बस हमारे ध्यान में होना चाहिए। बाकी मैंने दो सेल को ऐसा सीरीज में कनेक्ट किया है, जनरल ऐसे ही सवाल पूछेगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2, है ना? सही बात है ना? है ना? जो नेट होगा सबके सम के बराबर होगा, इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2। क्लियर है गाइस? अब हेडिंग डालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग। हाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज एक बात और समझो ना, ये यहाँ पे E1 माइनस E2 जो लिखा है ये तब पॉसिबल है जब E1 ग्रेटर देन E2 है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बात भी सही है, पॉसिबल हो सकता है। अगर E1 E2 से बड़ा है ना तो यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगा, और अगर E2 E1 से बड़ा हो गया तो क्या लिखना चाहिए? समझ रहे मेरी बात? नोट कर लेंगे, इस तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए। पैरेलल ग्रुपिंग की बात करेंगे, लिख लो पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है? पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा इस देखो, मान लो
ठीक है बेटा। वी वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे मैंने ईएमएफ ई यूज कर लिया। एम टाइम्स है बेटा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, आर 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 है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कितने टाइम्स है बेटा? एम टाइम्स है। और यहाँ अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना चाहिए था, ठीक है ना, कैपिटल आर, लोड रेजिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पर कितने टाइम्स है बेटा? एम टाइम्स है ना। कितने टाइम्स है? एम टाइम्स मान लो या फिर एन ही मान लो। चलो अब मुझे इसमें बताओ कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अगर मैं बात करूं, पहला पहला इंफॉर्मेशन, आर इक्विवेलेंट। हाँ, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? सभी लोग देखो इधर, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर बाई एन। कैसे होगा? तो भाई अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करो तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट सभी है 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर डॉट 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 एन टाइम्स। 1 बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा विच इज एन अपॉन में आर, यानी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई एन। हाँ है ना, देख लो, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई एन। दूसरा इंफॉर्मेशन, अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की बात करूं आर इक्विवेलेंट की, विच इज भाई इन सबका पैरेलल में है तो पैरेलल में आर बाई एन होता है, सही है ना गाइस, देख लो। और प्लस ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। हाँ है ना, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर प्लस एन आर बाई एन। दिख रहा है क्या आप लोग को? चाहिए, सही है, पक्का ना? ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आर प्लस आर बाई एन, है ना। अच्छा, करंट कितना फ्लो करेगा? करंट का फ्लो बताओ। तो यहाँ पर करंट, अगर मैं नेट करंट की बात करूँ, तीसरी बात, तो नेट करंट कितना होगा? तो आई बराबर क्या होगा? अच्छा, सबसे पहली बात कि सबके अक्रॉस ई सेम है। सबके अक्रॉस क्या है? तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर बाई एन। देख लो, आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर बाई एन, है ना। और अगली बात ये कि यहां पर करंट थ्रू ईच सेल, ये कितना होगा बेटा? करंट थ्रू ईच सेल बेटा, करंट थ्रू ईच सेल। तो बेटा नेट करंट कितना जा रहा है? आई। नेट करंट कितना जा रहा है? कितनों में बटना है? एन में। तो एक में कितना? आई बाई एन, है ना, है ना। 10 सेल है, नेट करंट अगर 20 एम्पियर है, कितना कितना बढ़ जाएगा? 20/10, 2 एम्पियर। समझ रहे मेरी बात? हाँ है ना। तो यहां पर करंट थ्रू ईच सेल यानी आई डैश हो जाएगा आई अपॉन में एन। हाँ है ना, नोट करेंगे इस, ठीक है। वोल्टेज, अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों? वोल्टेज की, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो सबके अक्रॉस वी होगा। सबके अक्रॉस क्या होगा? वी होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल क्या होगा बेटा? वी होगा। क्या होगा? वी, है ना, विच आर सेम, है ना। सो लाइक फिफ्थ पॉइंट जो है, वी कोस टू क्या जाएगा? आई इंटू आर। वी कोस टू क्या जाएगा? आई इंटू आर। नोट कर लेंगे इसको। वी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? आई इंटू आर, है ना। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सीरीज पैरेलल बेटा आपको आना चाहिए। हो गया? तो ये है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, हो गया।
हो गया गाइस? चल एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, बोलू लिखो, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफ, देखो वो कहाँ पेज के किसी कोने में लिख रही है फालतू में, हाँ लिख लूंगी। एक काम कर, तू दीवार पे लिख ले, बाद में उसकी फोटो ले लेंगे, ठीक है? क्यों फालतू का कॉपी पेस्ट करे, है नहीं यार। चलो लिखो चुपचाप लिखो, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच, मैं उसको टॉन्ट मार रहा था, इन लोग जो है ना, लिखो, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज much smaller than the total internal resistance, much smaller than the total internal resistance, comma, then cell should be connected in parallel to get the maximum current. Cell should be connected in parallel to get the maximum current. हाँ, मैंने कहा if external resistance is much smaller than the total internal resistance, हो गया, comma, then cell should be connected in parallel to get the maximum current, ठीक है ना? Then the cell should be connected in parallel to get the maximum current, हो गया? समझ गया ना? करंट, समझ गया ना? ठीक है, क्या बात बोला है? I इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर बाई एन, तुम लोग देख रहे हो उसको, हाँ है ना? तो अगर जो कैपिटल आर है बहुत कम है इक्विवेलेंट के आर इक्विवेलेंट से, तो उसको किस में कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में, ताकि आपको क्या मिल सके? मैक्सिमम करंट। मेरी बात समझ रहे हो? तुम बिल्कुल भी नहीं समझे ना? क्या कुछ नहीं समझे? चुप, कुछ नहीं समझे? हाँ, वेरी गुड कर। देखो इसमें आर प्लस आर बाई एन है, सीखो कुछ तुम लोग टेशु से, ठीक है? तो कैपिटल आर जो है, अगर ये बहुत कम है आर बाई एन से, तो यहां पर आई इक्वल्स टू ई बाई आर, यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो से कंपैरिजन में आर बाई एन, एन ई बाई स्मॉल आर, समझ गए? नोट कर लेंगे इसको, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा, एन ई बाई आर स्मॉल आर। नहीं होगा अगर आर कैपिटल आर बहुत कम है तो, समझ लो मेरी बात, कैपिटल आर अगर बहुत कम है तो ये होगा, समझ गए गाइस? आगे हेडिंग डालेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग, चलो हेडिंग डालो मिक्स्ड ग्रुपिंग। हेडिंग डालो बच्चों, मिक्स्ड ग्रुपिंग। कौन सा ग्रुपिंग बेटा? मिक्स्ड ग्रुपिंग, हाँ। अब देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या है? अब n नंबर ऑफ सेल को, n नंबर ऑफ सेल को पकड़ा, उसको सीरीज में कनेक्ट तो किया ही है, साथ में वैसे सेल को पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया है ना, तो उसको बोलेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। समझ रहे हो कि नहीं बात? बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग। और मोबाइल कौन चला रहा है? तू चला रहा है? तू अपना फोन आगे करो, चलो। चैटिंग कर रहे हैं ना ये लोग, सिर्फ इन लोग को मौका चाहिए चैटिंग करने का। तो तू जानता होगा ना, इस क्लास में देखता हूँ मौका मिलते ही लोग चैटिंग करना शुरू कर देते हैं तुरंत, सीधा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खुलता है,
चैटिंग शुरू। चलो देखो, ये देखो यहां पर n नंबर ऑफ सेल को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। फिर क्या बोल रहे थे? यहां पर n नंबर ऑफ सेल हैं सीरीज में कनेक्टेड, और यही सीरीज किस में है? पैरेलल में है। ठीक है, और इसमें कनेक्ट कर दिया एक लोड रेजिस्टेंस। क्या कनेक्ट कर दिया मैंने? लोड रेजिस्टेंस, है ना? ठीक है ना, कैपिटल आर क्या कर दिया? लोड रेजिस्टेंस, और ये मैंने m टाइम्स दिखा दिया। अभी सही है? हाँ है ना, बताओ। ठीक है ना? तो समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको ठीक है, इसको मुझे ऐसे करना चाहिए। समझ गया ना? ठीक है, देख लो। ठीक है, तो इस सेल के अक्रॉस मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V। यस और नो? तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो मुझे ये दो कि स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना होगा। चलो बताओ, सबसे पहला इंफॉर्मेशन दो मुझे कि स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना होगा। NR बाई, अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इस पूरे सर्किट में अगर मैं सबका EMF E स्मॉल r, EMF E स्मॉल r, EMF E स्मॉल r n टाइम्स, EMF E स्मॉल r n टाइम्स, n टाइम्स, है ना? ये m है ना? तो मुझे बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पहले तो ई इक्विवेलेंट बताओ। तो दैट इज ई इक्विवेलेंट बराबर कितना देगा बेटा? n इंटू ई, n इंटू ई। समझ रहे हो कि नहीं? n इंटू ई, है ना? ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n इंटू ई। तो इसके अक्रॉस एनी है, इसके अक्रॉस भी एनी होगा, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज रहता है, जो ईएमएफ रहता है, क्या रहता है? सेम रहता है। तो एनी हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? है ना? अगर इसके इन सबके अक्रॉस एनी कर दूं, इसके अक्रॉस भी क्या होगा बेटा? इसके अक्रॉस भी क्या होगा? बाकी लोग के अक्रॉस क्या होगा? एनी। तो सबके अक्रॉस क्या होगा बेटा? एनी। यहाँ पे कर दिया एनी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आर इक्विवेलेंट की। किसकी बात करने जा रहा हूँ? तो गाइस आर इक्विवेलेंट के लिए इधर ध्यान दो प्लीज। फिर मोबाइल देख रहा है रे? कौन मोबाइल लिए रखा है रे? लेकिन वो तो नीचे देख रहा था। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसके इक्विवेलेंट की बात करूं, है ना? देखना, मैं एक सर्किट बनाने जा रहा हूं। ऊपर वाले में आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? एन आर। फिर उसके बाद, अरे बोल मुंह से, कितनी बार? है ना? एम टाइम्स हो जाएगा, हाँ है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/NR प्लस 1/NR डॉट डॉट एम टाइम्स, हाँ है ना? तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? M/NR। यानी आर इक्विवेलेंट क्या होगा? NR अपॉन में M। मेरी बात समझ रहे हो? तो गाइज आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? NR अपॉन में M। देख लो इसको, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? NR/M। समझ में आया? नोट करेंगे इसको जल्दी से। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? NR/M। अच्छा चलो, नोट करने से पहले मुझे डायरेक्टली बता दो कि कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में। बच्चों कितना करंट बहेगा सर्किट में? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, आई होता है क्या? तो ईएमएफ, नेट ईएमएफ क्या होगा? एनी। क्या होगा? एनी, 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 हाँ। कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल?
आर प्लस, हाँ है ना, तो आई को हो जाएगा एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, ये हो गया करंट सोर्स, है ना। उसके बाद वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, तो भाई सबके अक्रॉस, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज बात करूं आई आर कितना हो रहा है, बोलो, तो सबके अक्रॉस तो वी होगा ना गाइस, सभी किसमें है, पैरेलल में है, हाँ है ना। लेकिन ये देखो ना, इसके अक्रॉस भी, सबके अक्रॉस वी 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 लाइक दैट, हाँ भले ही तुम अगर इंडिविजुअल चेक करोगे तो वो तुमको अलग मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, है ना। अच्छा एक बात और, मुझे बताओ, दोनों बातें बताना, करंट फ्रॉम ईच सेल, बताओ, करंट फ्रॉम ईच सेल क्या होगा बेटा, आई डैश हो जाएगा आई बाई एन, हाँ है ना, आई डैश क्या होगा आई बाई एन, मेरी बात समझ रहे हो, आई डैश क्या हो जाएगा आई बाई एन, है ना। छठी बात, आई बाई एम होगा कि आई बाई एन, एम होगा ना, ठीक, ठीक सही है ना। बताओ थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, अरे ये नेट करंट है रे, नेट करंट, और ये सब में बटने के बाद वाला करंट है, अभी समझ आया, हाँ समझ गए। और बताओ वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल, सब देख देख के बता रहे गधा कहीं का, इतना बता सकते हैं क्या, ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो चलो, अब देख के बता रहे थे, टोटल नंबर ऑफ सेल क्या होगा गाइस, कितना, टोटल नंबर ऑफ सेल, एम इंटू एन, हाँ है ना, नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है, नोट कर लो बेटा, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा एम इंटू एन, समझ गए। तो ये था सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी से नोट करेंगे इसको, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो इसमें पहले लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ, किरचॉफ का जो पहला नियम है ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ, समझ रहे हो ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ डिपेंड्स अपॉन चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। दूसरी चीज कि इसमें कहना क्या चाहता है ये, तो एट द जंक्शन पॉइंट, ये मान लो पॉइंट पी एक जंक्शन पॉइंट है, एट द जंक्शन पॉइंट, है ना, सम ऑफ ऑल द करंट, सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू जीरो, लिखो एट द जंक्शन पॉइंट सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ ऑल द करंट का मतलब एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट इज जीरो, और एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट इज जीरो का मतलब क्या है बेटा, कि जितना करंट आ रहा है, यानी आई इनकमिंग आउटगोइंग, है ना, यानी कि नेट करंट समेशन ऑफ आई नेट इज इक्वल्स टू जीरो, समझ गए, समेशन ऑफ आई नेट इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, नेट करंट का सम क्या होता है, जीरो, है ना, एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट इज टोटल, टोटल सम ऑफ करंट इज जीरो, समझ गए, है ना। तो आई इनकमिंग बराबर आई आउटगोइंग, है ना, समझ गए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मान लो एक जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लो अलग अलग जगहों से, मान लो यहाँ से आ रहा है करंट आई वन, आई टू, आई थ्री, यहाँ से पास कर रहा है आई फोर एंड आई फाइव, है ना। तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, है ना, नेट करंट क्या होगा,
0, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ठीक है ना बेटा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से पास कर जाएगा, है ना। देखो बात ये है ना कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर क्या होगा ना कि करंट अलग अलग जगहों से अलग अलग, हाँ अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग ब्रांचेस मतलब देखो एक पॉइंट पे बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड हैं, है ना। अच्छा ये जंक्शन क्यों कह रहा है, मैं इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ का मतलब क्या, जैसे रायपुर जंक्शन, तो रायपुर जंक्शन का मतलब क्या, पूरे इंडिया में तमाम जगहों से ट्रेन रायपुर जंक्शन में आती हैं और वहां से जाती हैं, समझ रहे, इसलिए उसको क्या कहते हैं जंक्शन पॉइंट। तो रायपुर जंक्शन है, यानी जहां पर बहुत सारी ट्रेनें आती है और वहां से जाती है उसे क्या बोलते हैं जंक्शन। तो उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट पी जंक्शन पॉइंट है, यानी कि अलग अलग जगहों से करंट आ रही है, तो जितना करंट आएगा ना, देखो समझना, जितना करंट आएगा पॉइंट पी पे उतना ही करंट यहाँ से पास कर जाएगा। मान लो 50 एम्पियर अलग अलग जगह से, मान लो 10 20 30 करके आ रहा है, तो यहाँ से भी 20 और 30 में बढ़ जाएगा, यानी कि 50 अगर आ रहा है तो 50 जाएगा भी, है ना, अलग से कुछ नहीं जाएगा। इसलिए इनकमिंग करंट बराबर कहते हैं आउटगोइंग करंट, समझ गए, हाँ है ना, इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है आउटगोइंग करंट, समझ लो कि नहीं। इनकमिंग करंट बराबर क्या बेटा, आउटगोइंग करंट, यस और नो, ठीक है ना। एट द जंक्शन पॉइंट इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पर जितना करंट आएगा और उतना ही करंट वहां से, उतना ही सम ऑफ करंट वहां से पास करेगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है गाइस, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, समझ रहे हो ना मेरी बात, किस पे बेस्ड है बेटा, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, हाँ है ना, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। क्लियर है, नेक्स्ट लिखो। अब अगला हेडिंग डालो, फिर इसमें न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ सेकंड लॉ कोई बताना चाहेगा। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ इसमें लिखो कि डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये बात याद रखना है ना, कंजर्वेशन लॉ जो प्रॉब्लम है ना, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है गाइस, तो आपको याद रखना है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या बोर्ड में पूछ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, और किरचॉफ का सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, समझ गए, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखा आपने, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बेटा किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लॉ, इसको हम लूप लॉ कहते हैं, है ना, ये लूप लॉ भी है। अगला पॉइंट करके लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट net potential difference across the closed loop is equals to 0, net potential difference across the closed loop is equals to 0, net potential difference across the closed loop is equals to 0, समझ गए, net potential difference across the closed loop is equals to 0, हाँ है ना, ठीक है, net potential difference across the closed loop is equals to 0। भाई ये net potential difference क्या है, ऐसा, ठीक है ना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0, मैंने ऐसा बोला है ना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। पहले तो समझो, इसमें कुछ बातें बताने जा रहा हूं, इसको समझना, सुनो। किरचॉफ के पहले लॉ में करंट की बात किया, किसकी बात किया है, तो वो काम बहुत आसान है, किरचॉफ के पहले लॉ में करंट की बात किया तो बहुत आसान, अगर न्यूमेरिकल बनेगा उस पर इजिली बन जाएगा। काम कहाँ पे फंस जाएगा, किरचॉफ के सेकंड लॉ में। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है ना। और इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं या फिर लूप लॉ भी कहते हैं। इसमें मैंने कहा कि किसी भी क्लोज लूप के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, 0, है ना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0, समझ रहे हो मेरी बात। अब सुनो, एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो एक पॉइंट ए ले लिया,
एक रेजिस्टेंस लगा दिया और उसमें करंट आई फ्लो करा दिया। ध्यान से सुनना, अगर तुमको सवाल में क्या दिखे कि एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? क्या फ्लो कर रहा है? क्या फ्लो कर रहा है? करंट। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वीए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वीबी। तो जब करंट ए से बी फ्लो कर रहा है, करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है? ए टू बी। तो जब करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है बेटा, तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वीवी माइनस। और आपको पता है कि अगर करंट ए से बी फ्लो कर रहा है तो गाइस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वीबी वीए से उल्टा लिख दिया, वी इज ग्रेटर देन वीबी। एकदम सहमत हो इस बात से? बोलो है ना? मेरा बस सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर अगर करंट ए से बी फ्लो कर रहा है तो ए से बी करंट फ्लो करने के लिए जो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए ना, दैट इज वीवी माइनस वी ए। और वीवी माइनस वी ए में वी ए बड़ा है, वीवी छोटा है, तो डिफरेंस जो आएगा नेगेटिव। तो याद रखना, जब भी आपको ए से बी करंट फ्लो कर रहा है और उसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो दैट विल बी नेगेटिव आई आर। क्या होगा? माइनस आई आर। याद रखोगे? ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? अगर मुझे ए टू बी करंट पास कर रहा है, मुझे दिख रहा है, और ए टू बी ही निकालना है पोटेंशियल का डिफरेंस, है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई आर बस। यानी बेटा ए टू बी निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो तुम्हारा इनिशियल तो तुम्हारा हाई है, क्योंकि भाई करंट तो फ्लो करता है हाई टू लो पोटेंशियल, तो हम जानते हैं, तो इसीलिए डिफरेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव। याद रखना। तो अगर करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन में ही पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, सो दैट विल बी नेगेटिव। उल्टे बात करते हैं। मान लेते हैं ए और बी है, रजिस्टर आ रहा है, दिस इज वी एंड वी। मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, मान लिया करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी। अब मुझे निकालना है क्या? बी टू ए। किधर से किधर निकालना है? तो ये हो जाएगा वी माइनस वी बी, और ए का पोटेंशियल तो ज्यादा था ही, सो दैट विल बी प्लस आई आर। तुमको सवाल में ऐसा देखने मिलेगा बेटा जहां पर तुमको इस्तेमाल करना होगा प्लस आई आर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? प्लस आई आर तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना, तो दैट विल बी प्लस आई आर, अगर मुझे बी टू ए चाहिए तो, है ना? ये दो बात आपको याद रखना है। दो और बातें बताने वाला हूँ। डायग्राम सेम है, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ? बी टू ए निकालना। तो ये भी तो बोल रहा हूँ मैं, मुझे अगर ए टू बी निकालना है तो वी वी माइनस वी हो जाएगा। अब मुझे बी टू ए निकालना है तो वी ए माइनस वी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो पॉजिटिव करंट ज्यादा नहीं है, पोटेंशियल पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे। ठीक है? हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ है ना? ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो ये बात हो गया इसका। अच्छा, एक दो बात और करते हैं। हाँ, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना? हाँ, कल इससे पहले न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल बनाना जरूरी है। ठीक है? कल का क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। तो अब अगर मैं कहूं कि मैंने क्या यूज किया? बैटरी। बेटा क्या यूज किया? ए एंड बी, है ना? मान लो बैटरी यूज किया। अब सुनो, मैंने क्या यूज किया बेटा? बैटरी। तो अगर करंट माइनस साइड को छोड़ रहा है, ध्यान दो प्लीज, दोबारा नहीं बताऊंगा। मान लो इसका ईएमएफ क्या है? ई है। मैंने कहा करंट किसको छोड़ रहा है? माइनस साइड को। तो माइनस साइड को अगर करंट छोड़ रहा है तो बेटा जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। बस तुमको याद रखना। तुमको सवाल में ना ऐसा देखने मिलेगा कि कहीं पे ना तुमको दिखेगा कि यार वो जो करंट है ना वो माइनस साइड से जा रहा है, तो उस सिचुएशन में तुम्हें क्या लेना है? माइनस ही। बस तुमको ये बता रहा हूँ। ठीक है? अगर तुमको सवाल में ऐसा देखने मिलता है तो चुपचाप आंख बंद करके माइनस ही लिख देना। समझ गया? पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस क्या कर दोगे? माइनस ही। अगर अगर ठीक है, मान लो दिस इज ए एंड बी, ये प्लस माइनस, तो अगर मान लो ऐसे जा रहा है, प्लस साइड को छोड़ के जा रहा है ना? अगर प्लस साइड को छोड़ के जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ही। देख लो। ठीक है? प्लस साइड को छोड़ के जाओगे तो क्या होगा? प्लस ही। माइनस साइड को छोड़ के जाओगे तो क्या होगा? माइनस ही, है ना? करंट
मतलब करंट रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसी के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो प्लस आई आर, और उसके अपोजिट में चाहिए तो माइनस आई आर। देख लो, समझ गए? तो अब कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स पहले बनाएंगे किरचॉफ्स लॉ पे, है ना, सेल पे रिलेटेड, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो बचता है वो है क्या, व्हिटस्टोन ब्रिज, है ना, और व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। समझ रहे हो, ये तीनों बता दूंगा। समझ रहे हो, ये तीन टॉपिक्स साथ में बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।